उन सभी दर्शन पूजा भक्ति वंदना करने वालों का 1/6 हिस्सा उस आत्मा के खाते में चला जाएगा। वह आत्मा कहीं भी स्वर्ग आदि में कहीं भी रहेगी, उसे पुण्य मिलता रहेगा। किसी व्यक्ति ने स्कूल खुलवाया, धर्मशाला बनवाई, प्याऊ खुलवाई, या कोई चातुर्मास कराया और चातुर्मास के माध्यम से समाज के लोगों को लाभ मिला। एक व्यक्ति ने अपना द्रव्य खर्च करके चौमासा करा दिया तो सबको लाभ मिल रहा है। एक व्यक्ति ने जिन भगवान की वाणी को प्रकाशित करा करके सबके हाथों तक पहुंचाया, वह जनवाणी 100 साल तक रही, वह शास्त्र 100 साल तक रहा। जब जब भी व्यक्ति शास्त्र की चालन पढ़ता है तो मन में आनंद आ जाता है, विषय वासना दूर हो जाती है, कषाय दूर हो जाती हैं, परिणाम निर्मल होने लगते हैं। तो जिसने वह ऐसा शास्त्र प्रकाशित कराया उसे कितना पुण्य मिलेगा? थोक में। कैसा मिलेगा? फुटकर नहीं, क्योंकि उसके पढ़ने से एक बार में हजारों व्यक्ति स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हजारों व्यक्तियों का 1/6 एक साथ आ रहा है, थोक में आ रहा है। आपने पुण्य का कार्य किया, 1 मिनट में आपने संकेत किया, ठीक ये शास्त्र मेरी ओर से प्रकाशित हो जाएगा, और आपने अपना द्रव्य दिया, न्यायोपार्जित द्रव्य दे दिया और प्रकाशित होकर आ गया, पुण्य का संचय होने लगा। ऐसे ही पुण्य की और भी कोई क्रिया, चाहे तीर्थ का उद्धार किया, चाहे आपने तीर्थ यात्रा कराई, चाहे आपने और भी कोई पुण्य के कार्य किए, तो पुण्य के कार्य भी ऐसे करना चाहिए से बहुत से लोगों का पुण्य आपको प्राप्त हो सके। किंतु पाप के कार्य से कभी नहीं करना चाहिए। पाप के वृक्ष को तो जड़ से उखाड़ देना चाहिए, उन पापों का संकल्प पूर्व त्याग कर देना चाहिए, और पुण्य कार्य करने का भी संकल्प ले लेना चाहिए। अब योगी की अपेक्षा यहाँ कह रही हैं, परह परह तत दुख। पर वस्तु पर है, चाहे चेतन या अचेतन। योगी पर को पर ही मानता है। जब पर को अपना मान लेता है तब उसे दुख प्राप्त होता है। परह परह ततो दुखम, दुख है। आत्मा एव आत्मा ततः सुखम, आत्मा ही आत्मा है, आत्मा के अलावा कुछ भी, एक किंचित परमाणु भी हमारा नहीं है। आत्मा को आत्मा मान करके आत्मा में लीन हो जाना यही सुख है, और पर को पर मान करके उसमें लीन हो जाना यही दुख है। अतएव इसलिए महात्मानः, महात्माओं ने तत्निमित्तम कृत उद्यम, उसको प्राप्त करने के लिए ही उद्यम किया था, पुरुषार्थ किया था, प्रयत्न किया था। किन्होंने किया था? महात्माओं ने। किसके लिए? अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए, आत्मा को आत्मा में लीन करने के लिए महात्माओं ने, महापुरुषों ने पूर्व में प्रयत्न किया था, आज भी कर रहे हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। यदि आप भी महात्मा बनना चाहते हैं तो आत्मा को आत्मा में लीन करने का प्रयत्न करो, पापों का परित्याग करो। पर तुम्हारा नहीं है तो पर को ग्रहण मत करो, स्व तुम्हारा है उसे छोड़ो मत, उसकी उपेक्षा मत करो। यही वास्तव में सुख का मार्ग है। ऐसा आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ पर निर्देश दिया। शेष विस्तार से बाद में देखना चाहिए। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्मानुरागी सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी इस श्लोक नंबर 46 के माध्यम से ये बता रहे हैं कौन जीव चतुर्गति से नहीं छूट पाते और कौन जीव हैं जो चतुर्गति से छूट जाते हैं। दुखों में आकंठ कौन डूब जाता है और दुखों से मुक्त कौन हो जाता है।
मोक्ष मार्ग किसके द्वारा साध्य है और संसार मार्ग किसके द्वारा साधा जा रहा है? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी आत्मा के वैभव को प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, किया है या करेंगे? वे कौन व्यक्ति हैं जो दुखों से मुक्त न हो सके, न आज भी हो पा रहे हैं, न भविष्य में कभी हो सकेंगे? संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, जिनमें से एक को कहें हम बुद्धिमान, ज्ञानी, चतुर, शयाना, विवेकी। दूसरे प्रकार के जीव ये हैं जो मूढ़, अज्ञानी, अविवेकी, मूर्ख। अब दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है। दोनों प्रकार के व्यक्ति हमारे सामने बैठे हैं, हम कैसे भेद करें कौन ज्ञानी है कौन मूर्ख है? तो ज्ञान का फल जिसमें दिखाई देता है उसे ज्ञानी जाने, जिसमें अज्ञानता का फल दिखाई देता है उसे अज्ञानी जाने। कौवा और कोयल दोनों एक शाखा पर बैठे हों तो कैसे पहचाने कोयल कौन है कौवा कौन है? जब दोनों की बोली सुनेंगे तो दोनों की ध्वनि में भेद करके हम जान सकते हैं कह काकह और कह पिकह। पिक कौन है और काक कौन है। ऐसे ही कार्य से कारण का अंदाज लगाया जाता है। कारण क्या था कार्य से मालूम चल जाएगा। किसी पेड़ से कोई व्यक्ति पुष्प तोड़ करके लाया, फिर आपसे पूछा इस वाटिका में कैसे पौधे हैं, तो आपने पुष्प देख करके कह दिया ये तो गुलाब का फूल है, तो संभव है गुलाब का पौधा वहाँ है। अरे ये गेंदा का फूल लाया तो यहाँ पर गेंदे के पेड़ हैं। ये कनेर का पेड़ लाया, फूल लाया तो कनेर का पेड़ है। केतकी का लाया तो केतकी का है। चंपा का लाया तो चंपा का पौधा पेड़ है। तो जिसका पुष्प लाया तो आप कह देंगे कि ये पुष्प उसके पेड़ के बिना संभव नहीं था। यदि कोई व्यक्ति अपने बैग में आम भर के ला रहा था, कहाँ से आ रहे? अरे बाग में से आम पड़े थे ज़मीन पर, मैं बीन करके ले आया। अब तुम्हें ये पूछने की आवश्यकता नहीं है तू जहाँ से आम बीन करके लाया है तो वहाँ पेड़ काय के थे? तो कहेगा जामुन के थे। वो जामुन के थे, अरे वाह कि छोटे छोटे बड़े बड़े हैं। बोले जामुन के पेड़ अभी तो ऐसे हैं ज़मीन पर रेंग रहे अभी। तो आप कहोगे अच्छा, तो वो समझ जाएगा तुम मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हें अब यही नहीं मालूम कि आम जामुन के पेड़ पर लगते हैं कि आम के पेड़ पर लगते हैं, और जामुन के पेड़ कैसे होते हैं ज़मीन पर रेंगते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो इसलिए जब फल दिखाई दे रहा है, कार्य दिखाई दे रहा है, तो कारण का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम मैं पेड़ के नीचे से बीन करके लाया हूँ तो आम के पेड़ से गिरे होंगे। एक व्यक्ति जामुन बीन के ला रहा है, उससे तुम पूछ रही हो ये जामुन कहाँ से लाए? बोले पेड़ के नीचे पड़े थे, पेड़ से नीचे टपक गए तो मैं बीन के ले आया। कौन से पेड़ से गिरे थे? बोले बबूल के पेड़ से। अब ये पूछने की बात है क्या? जैसे कई बार व्यक्ति पूछता है, एक व्यक्ति पढ़ रहा है, दूसरा व्यक्ति आया क्या कर रही हो? बोले मैं तैर रहा हूँ पानी में। बोले पानी में कहाँ तैर रहे? बोले तो क्या कर रहा हूँ? बोले तो पढ़ रहा है, तो जब तो ये दिख रहा है तो मुझे क्यों पूछ रहा? तो ऐसे ही कारण तो देखो, तो जब कारण जैसा होता है तो कार्य भी वैसे ही लगाया जाता है। विद्वान व्यक्ति के सिर पर छत्र नहीं टंगा रहता और मूर्खों के सिर पर सींग नहीं होते। क्या समझ में बात आई? विद्वान व्यक्ति के सिर पर छत्र नहीं टंगे रहते और मूर्खों के सिर पर सींग नहीं होते। क्रियाओं से जान लिया जाता है कौन विद्वान है कौन मूर्ख है। आँख, कान, मुख, नासिका सबके एक ही ठौर, कहना, सुनना, देखना, चतुरों का कुछ और। मूर्खों के चतुरों की आँख, कान, नाक, मुख सब एक जगह होती हैं। इस संस्थान जो निर्माण है किस स्थान पर कौन सा अंग उपांग होना चाहिए वैसा ही है, किंतु चतुरों की प्रवृत्ति फिर भी भिन्न होती है। मूर्ख है न देखने योग व्यक्ति और वस्तु को घूर घूर के देख रहा है। विद्वान है उसे न देख करके देखने योग भीतरा की मुद्रा को बार बार देख रहा है। मूर्ख है किसी की लड़ाई झगड़े को देख रहा है, गालियां सुन रहा है।
बुद्धिमान है वहाँ से अलग होकर के शास्त्र के दो शब्द सुनाई पड़ जाएं तो खड़े खड़े भी सुन लेता है। मूर्ख है तो वह वस्तु भक्ष्य अभक्ष्य खाने बैठ जाता है, पशु की तरह से टूट पड़ता है, न सो दे न कुछ करेगा और खा जाएगा। और विद्वान है तो वस्तु को पहले देखे क्या वस्तु है, इसका नाम क्या है, भक्ष्य का अभक्ष्य, इसे कैसे खाना चाहिए, इसका क्या लाभ हानि है। तो ये क्रिया दोनों कर रही है, कि दोनों की क्रियाओं में महान अंतर होता है। ये अंतर ही विद्वान और मूर्ख की सिद्धि करता है। तो यहाँ बता रही हैं कि विद्वान कौन और मूर्ख कौन। जो स्वपर का कल्याण करने में समर्थ है वह विद्वान, और जो स्वपर का घात करे, स्वपर को दुख देने में निपुण है तो समझो मूर्ख। जो मूर्ख है वह दुख की सामग्री का सम्मान करता है, दुख की सामग्री संग्रह करता है, दुख की सामग्री का उत्पादन करता है, दुख की सामग्री का वितरण करता है, और दुख की सामग्री का वह जिस किसी प्रकार से भाव भाता है कि ये बढ़ती जाए, उस दुख की सामग्री को नष्ट होने से बचाता है। और जो विद्वान है वह इसके विपरीत काम करता है, सुख की सामग्री का उत्पादन करता है, सुख की सामग्री का संग्रह करता है, सुख की सामग्री का वितरण करता है, सुख की सामग्री का संरक्षण करता है, और सुख की सामग्री का भोग करता है, और सुख की सामग्री दूसरों के लिए प्रदान करता है। जबकि मूर्ख दुख की सामग्री का ही भोग करेगा और दुख की सामग्री दूसरों को प्रदान करेगा। आचार्य महोदय क्या कह रहे हैं उन्हीं के शब्दों में देखें। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदित तस्य तत्, यो अभिनंदित तस्य तत्, न जातु जंतो सामीप्यम, न जातु जंतो सामीप्यम। यदि यहाँ ऐसे पढ़े तो ज़्यादा ठीक है। जातु जंतो न सामीप्यम, पंचम अक्षर लघु आ जाएगा। जातु जंतो न सामीप्यम, जातु जंतो न सामीप्यम, चतुर्गतिषु मुंचति, चतुर्गतिषु मुंचति। अविद्वान, अविद्वान माने विद धातु है जो ज्ञान के अर्थ में आती है, विद्वान ज्ञान के अर्थ में, विद्वान ज्ञानवान, और अप्रत्यय आगे लग गया तो अमाने अभाव प्रतीका, अभाव का प्रतीक अ, तो अविद्वान जिसके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञानी। अविद्वान वो क्या करता है, पुद्गल द्रव्यम अभिनंदती। यह माने जो कोई भी पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, वह अविद्वान। वह कौन है, अविद्वान है। जो पुद्गल का स्वागत करता है, अनादिकाल से ये अज्ञानी जीव पुद्गल का स्वागत करता आया, आत्मा का स्वागत नहीं किया, बस पुद्गल का संचय किया, पुद्गल को जोड़ तोड़ करके आनंदित हुआ। हाँ, मेरा मकान इतना बड़ा बन गया, इतनी मंजिल का बन गया, मेरा गोदाम इतना बड़ा है, मेरी दुकान इतनी बड़ी, मेरी दुकान इतना माल हो गया, अरे मेरा शरीर इतना हष्ट पुष्ट हो गया, हाँ इतना सुंदर लगता हूँ मैं, मेरे पास इतने वस्त्र हैं, इतनी आभूषण हैं, इतनी वाहन हैं। इन सब पुद्गल के वैभव को जोड़ करके अपने आप को बड़ा मानता है। यदि 10 मंजिल के मकान पर खड़ा होकर के कहता है मैं बड़ा पूरे नगर में, 10 मंजिल का मकान किसी का नहीं है, 2 मंजिल 4 मंजिल 1 मंजिल 3 मंजिल 6 मंजिल 7 मंजिल से बड़ा तो किसी का है ही नहीं। सामने पहाड़ पर बैठा हुआ कौआ काम काम करता है, अपनी भाषा में कहता है मैं तुझसे ऊंचे बैठा हूँ पहाड़ पर, बता तू बड़ा कि मैं बड़ा। तो जैसे तू ऊंचा खड़ा होकर के अपने आप को बड़ा मानता है, वो तो बच्चों जैसी तेरी चेष्टा है। कोई बच्चा स्टूल पर खड़ा होकर के अपने पिताजी से कहे पापा मैं आपसे बड़ा हो गया, तो ऐसे व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। तो ऐसे ही पुद्गल का संचय करके कोई व्यक्ति समृद्ध नहीं होता है, कोई व्यक्ति संपन्न नहीं होता है, कोई व्यक्ति धनी नहीं होता है। बाहर के पुद्गल से धनी नहीं बनते, बाहर के पुद्गल से संपत्तिशाली नहीं बनते, बाहर के पुद्गल से समृद्ध नहीं होते, बाहर के पुद्गल से कोई महान नहीं होता।
जिसने अपनी आत्मा के वैभव को प्राप्त किया है वही धनी है, संपत्तिशाली है, समृद्ध है। आत्मा के गुणों को प्रकट किया है वही परम पुरुष है, महापुरुष है, परमात्मा है। तो किंतु जो व्यक्ति पुद्गल का सम्मान कर रहा है, बस पुद्गल की कोई वस्तु दिखाई दे जाए आंखों में चमक आ जाए, और पुद्गल की कोई वस्तु चली जाए तो चेहरा लटक जाए, तो ये मूर्ख। और जो व्यक्ति कहीं पुण्य की क्रिया की, आत्मा का आनंद आया, महाराज जी आज तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, क्या हुआ? आज मैंने मंदिर की गुल्लक में गुप्त दान में चुपचाप, किसी को दिखाया नहीं, बताया नहीं, मैंने कुछ रुपए डाल दिए, इसलिए इतना आनंद आ रहा है। जीवन में पहली बार मैंने डाला, आज मैंने जीवन में पहली बार भगवान का अभिषेक किया, बहुत आनंद आ रहा है। आज मैंने जीवन में पहली बार गा करके, बजा करके, बड़ी भक्ति से कीर्तन करते हुए पूजन भगवान की, बहुत आनंद आ रहा है। आज मैंने जीवन में पहली बार भगवान की आरती की, 24 तीर्थंकर की आरती की, अलग अलग आरती 24 तीर्थंकर की, बहुत आनंद आया। आज मैंने जीवन में पहली बार कि छुल्लक जी महाराज को, एलक जी महाराज को, आरका माता जी किसी को, छुल्का माता को आहार दिया। जीवन में पहली बार मुनि महाराज को आहार दिया, जीवन में पहली बार आचार्य महाराज को आहार दिया, जीवन में पहली बार आज मैंने नवदा भक्ति करके, कराई ऐसा नहीं, नवदा भक्ति करके मैंने आहार दिया। अर्थात मैंने ही स्वयं प्रगान किया था, मैंने ही उच्चासन दिया, मैंने पाद प्रक्षालन किए, मैंने पूजन की, नमोस्तु मैंने बोला, थाली मैंने दिखाई, चारों शुद्धि मैंने बोली, मन शुद्धि, उच्च शुद्धि, काय शुद्धि, आज शुद्धि, उसके बाद मैंने पूरा आहार कराया। आज तो ऐसा आनंद आ रहा है कि वह आनंद रोम रोम से प्रकट हो रहा है, शब्दों से नहीं कहा जा रहा, आवाज से आनंद आ रहा है। और जो व्यक्ति कहता है मैंने यदि सीधे कपड़े बदल करके आ गया और मैंने आहार दे दिया तो चलो मैंने आधी भक्ति की है तो मुझे आधा आनंद आया, तो आनंद, आधा आनंद कोई लेते हैं, कोई पूरा आनंद भी लेते हैं, और सोचते हैं कि वह दिन कब आए जब पूरी नवदा भक्ति करके मैं महाराज को संपूर्ण आहार कराऊं। ऐसा नहीं कि एक गिलास यहाँ दिया, एक गिलास यहाँ दिया, तीसरा वहाँ दे दिया, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार अब जो ज्ञानी पुरुष है वह किसका आदर करता है? स्वाध्याय का, सामायिक का, प्रतिक्रमण का, तत्व चिंतन का, तीर्थ यात्रा का, जनाभिषेक का, जन पूजन का, साधु वैयावती का, साधु सेवा का, साधु आहारदान का, ये सभी पुण्य की क्रियाओं का वह ग्रस्त आदर करता है, इन कार्यों में उसका मन लगता है। और दूसरा व्यक्ति वह तो कहता है सुबह जैसे ही जगह साइकिल उठाई चले गए काम पर, जल्दी चला जाऊंगा तो ज़्यादा कमा लूँगा, शाम को आ रहे बहुत देरी से आ रही है,